Good morning, students. I hope you all are fit and fine and healthy. So today we will continue with our chapter Geography, lesson number 2, Natural Resources. And today we will discuss the natural resource water. In previous videos we discussed about the soil and land as a natural resource, and in this video we will discuss water as a natural resource. So we all know that water is an essential renewable natural resource. सच में बहुत बड़ा रिसोर्स है ये, हमारे लिए असेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अबाउट 70% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. कि 70% अर्थ का जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है. देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट. इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, पानी वाला प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट. कि जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो उसकी पिक्चर्स कैसी दिखाई देती हैं, हमें ब्लू दिखाई देती हैं. किसकी वजह से, वाटर की वजह से. अबाउट 97% ऑफ वाटर इज़ फाउंड इन ओशंस एंड सीज. मतलब 97% वाटर कहाँ पर है, ओशंस और सी में है. लेकिन वो वाटर कैसा है, स्लाइन है और नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूसेज. स्लाइन वाटर मतलब हाई मिनरल वाटर एंड हाई सॉल्टेड वाटर. इतना नमक है उसमें और इतने मिनरल्स हैं कि वो किसी भी चीज़ के लिए उपयोगी नहीं है. हम उसको अपने डेली यूज़ में, इंडस्ट्री में कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते. तो सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ पर, और उसमें से भी जो 2/3 वाटर है वो कैसा है, फ्रोज़न है, जमा हुआ होता है ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में. तो कितना, सिर्फ 1% वाटर जो है, जो अर्थ पर अवेलेबल है, वो किस लिए, फिट फॉर ह्यूमन यूसेज के लिए फिट है वो. इट इज़ फाउंड एज सरफेस वाटर इन द वाटर बॉडीज़. कैसे पाया जाता है, सरफेस वाटर में. कैसे, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स एज ग्राउंड वाटर एंड एज वाटर वेप्योर इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो अर्थ के ऊपर हिस्से में रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में मिलता है. ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है, जो अर्थ के अंदर समा जाता है पानी, उसको हम ग्राउंड वाटर उसमें ले लेते हैं. और वाटर वेप्योर के, जो इवेपोरेशन के थ्रू पानी स्मॉल अमाउंट में इवेपोरेट होकर क्या होता है, हवा में होता है, उस तरीके में हमें क्या होता है, अर्थ पर जो हमारे एटमॉस्फेयर में पानी है वो हमें मिलता है. देयरफॉर फ्रेश वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ. और जब यानी 97% वाटर है अर्थ पर, लेकिन उसमें से 3% ही यूज़ करने लायक है, उसमें से भी सिर्फ 1% ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है. तो वाटर कितना असेंशियल हो गया, ये हमें इस डेटा से ही क्लियर हो जाता है. द क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज फिक्स्ड ऑन अर्थ. बिल्कुल, जो क्वांटिटी है वाटर की वो अर्थ पर फिक्स्ड है, वो बढ़ता घटता नहीं. कैसे, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज फिक्स्ड ऑन द अर्थ, इट रिमेन्स इन मोशन थ्रू द वाटर साइकिल. तो मतलब ये क्या है, ये इसी तरीके से वाटर साइकिल चलता रहता है. कैसे, इवेपोरेट होता है, फिर रेन होती है, वो वापस आ जाता है अर्थ के ऊपर वाटर. तो यही वाटर साइकिल चलता रहता है और पानी क्या है, घूमकर वापस अर्थ पर आ जाता है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. बिल्कुल, रेन मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का. इट गैदर्स एज फ्रेश वाटर इन द रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स. इसी की वजह से फ्रेश वाटर कहाँ आ पाता है, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में. अब क्या हुआ, पानी इतना ज़रूरी चीज़ है, लेकिन क्या हो रहा है कि स्केर्सिटी ऑफ वाटर, यानी कमी आ रही है पानी में. क्यों आ रही है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स have created problem for water scarcity in many regions of the world. मतलब कितनी सारी चीज़ें हो रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है फूड की, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े जा रहे हैं. तो इसकी वजह से पानी एक्स्ट्रा यूज़ होता है. जितना हमें यूज़ करना चाहिए ना, उससे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, और इसी की वजह से वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों पर पानी की कमी हो गई. Most of the countries of Africa, West Asia, South Asia, Western USA, Australia and part of Southern America are facing shortage of fresh water supply. बिल्कुल shortage है water supply की. It is estimated that by 2025, 65 countries of the world including India, Korea, Nigeria, Peru and Poland will face shortage of water in the near future. कि 2025 तक 65 कंट्रीज़ में क्या हो जाएगा, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, और जिनमें से इंडिया, जिसमें हम रहते हैं, वो भी एक है. द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर आइदर ड्राइंग अप और गेटिंग पॉल्यूटेड. बिल्कुल,
क्या हो रहा है, एक तो हीट इतना, हमने ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ा लिया ह्यूमन बीइंग्स ने, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा है, ड्राइंग हो रहे हैं हमारे जो पानी के सोर्सेज हैं। और हम क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ का इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो पानी में मिलाते हैं, तो पानी क्या है, पॉल्यूटेड हो रहा है, वो हमारे यूज़ करने लायक नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इज़ हाईली अनइवन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल हर जगह एक जितना पानी तो नहीं मिलता, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट कंडीशन। और ये किस वजह से है, हर जगह की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। अब है वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, कि वाटर, इंडिया में वाटर के रिसोर्सेज क्या क्या है ये पढ़ेंगे हम। तो इंडिया गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन बट इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कि मानसून जब होता है हमारा, अभी आएगा ना जुलाई और अगस्त में मानसून सीजन आ जाएगा हमारा, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वो पूरे इंडिया में एक जैसी नहीं होती, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सम पार्ट्स गेट फ्लडेड वाइल अदर पार्ट्स सफर्ड फ्रॉम ड्रॉट। क्या होता है, कई इलाकों में तो बाढ़ आ जाती है और कई इलाकों में क्या हो रहा होता है, सूखा पड़ा होता है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, इट रिक्वायर्स अ कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर टू इरीगेट द फार्मलैंड्स। क्या है कि इंडिया एक क्या है, एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पर खेती बाड़ी का काम ही ज़्यादा होता है, तो हमें तो रेगुलर फ्रेश वाटर चाहिए। After independence, the government of India undertook different multi-purpose projects like Bhakra Nangal Dam on river Satluj to make water easily available for farming and other related activities. अब क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया ना 1947 में, उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने फ्रेश वाटर को बचाने के लिए और वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए सबके लिए बहुत सारे पानी के प्रोजेक्ट चलाए, जिसमें से क्या था, भाखड़ा नंगल डैम था जो कि रिवर सतलुज पर बना। दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। वो क्या कहलाते हैं, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिकॉज दे सर्व्स मैनी पर्पज़ एट द सेम टाइम, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं। ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या होता है उनसे, इरिगेशन हो जाती है, मतलब सिंचाई होती है, कंट्रोलिंग फ्लड को रोक लिया जाता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रल पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उससे बनाई जाती है, और ब्रीडिंग फिश एंड क्रिएटिंग रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। और क्या हो रहा है, फिशेज़ की खेती की जाती है और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में भी वाटर का यूज़ होता है। अब इसमें क्या है, फिर पानी इतना ज़रूरी है तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे कंजर्वेशन में लाना है, कंजर्व करना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो पानी इतना ज़रूरी है, हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन वाटर स्केर्सिटी ड्यू टू द ग्रेटर डिमांड। जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा पानी चाहिए उनको इस्तेमाल करने के लिए। WHO की गाइडलाइंस के अगर उसमें देखें, WHO के डेटा के अनुसार एक इंसान को डेली 7 बकेट्स ऑफ वाटर चाहिए होता है अपने सारे डेली चोर्स पूरे करने के लिए, नहाने धोने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी, पीने के लिए भी, उनको अपने यूटेंसिल्स क्लियर करने हैं, कपड़े धोने, जिस काम के लिए, मतलब एक आदमी को 7 बकेट पानी चाहिए। लेकिन कई इलाकों में लोगों को 1-1 बकेट पानी भी अपने सारे काम करने के लिए नहीं मिलता, इतना वाटर स्केर्सिटी हो चुका है। तो अभी क्या है, इफ़ अर्जेंट स्टेप्स आर नॉट टेकन टू कंजर्व वाटर, मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इंडिया विल फेस द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अगर हमने अभी से अपने आप को नहीं सुधारा या हमने कंजर्व करने का वाटर के बारे में नहीं सोचा, तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। सम ऑफ द मेजर्स दैट कैन बी टेकन फॉर वाटर कंजर्वेशन आर, तो क्या क्या कर सकते हैं हम वाटर को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए, या उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। वो लिखा है, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन टू चेक रन ऑफ एंड लेट रेन वाटर सीप अंडरग्राउंड। तो हमें प्लांटेशन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ की, और वेजिटेशन को, मतलब ज़मीन को ना खाली नहीं छोड़ना, हर ज़मीन पर कुछ ना कुछ उगा होना चाहिए। जिस भी ज़मीन पर कुछ उगा हुआ होता है ना, तो वाटर, तो पौधों की जो जड़ें होती है ना, वो ग्राउंड वाटर को अंदर खींच लेती हैं। तो इससे क्या होगा कि ऊपर सरफेस वाटर जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज़ टू स्टोर रेन वाटर। बिल्कुल कि हमें रेन वाटर को स्टोर करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। एफ्लुएंट्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर ड्रेन्ड इनटू वाटर बॉडीज़। बिल्कुल अभी क्या है कि हमें सारे अपने एफ्लुएंट्स, मतलब जितने भी सोर्सेज हैं ना, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए जब भी वो वाटर बॉडीज़ में जाकर मिल जाएं।
स्प्रिंकल्स इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन शुड बी प्रमोटेड। ऐसा नहीं है ओके मोटर चलाई, पाइप को खेत में छोड़ दिया या पाइप उठाया पानी देने लगे, नहीं, हमें क्या करना है, स्प्रिंकल मतलब पानी का छिड़काव करना है, पानी का बहाव नहीं देना है खेतों में। और क्या है, ड्रिप इरिगेशन को अपनाना है। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। बिल्कुल, जो बहुत ज़्यादा सूखे इलाके होते हैं ना, वहाँ पर पानी को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा पानी बेफजूल में ही क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो हमें वहाँ पर पानी को क्या करना चाहिए, ड्रिप करना चाहिए या ट्रिकल इरिगेशन को अपनाना चाहिए। ट्रिकल इरिगेशन यानी जिसमें फव्वारों के तरीके से पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव होता ही रहता है, बहुत ज़्यादा पानी एक बारी में खेतों में नहीं डाला जाता या पौधों में। अब क्या है, दिस वैल्यूएबल रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड बाय प्लांट यूटिलाइजेशन एंड प्रोटेक्टिंग द अवेलेबल वाटर सोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन। बिल्कुल, इतना एसेंशियल चीज़ है वाटर, इसको हम कैसे बचा सकते हैं कि एक तो प्लांट यूटिलाइजेशन हो, कि हम प्लान करके यूटिलाइज करें अपने किसको, वाटर को, और प्रोटेक्ट करें जो हमारे अभी के हमारे पास रिसोर्सेज है ना या सोर्स है जो वाटर का, उसको पॉल्यूटेड ना होने दें। It is very important that we make the best of what is available to us in an economical manner। तो अभी हम क्या करें कि इकोनॉमिकल मैनर में हम इसको यूज़ करें। इकोनॉमिकल मैनर मतलब जितना कम से कम खर्च करेंगे हम इसे, उतना ही हम इसे ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा।